यूट्यूब चैनल स्टडी एंड फन पर जहाँ हम आज पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऊष्मागति का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किसका स्वरूप है। ऊष्मागति की मतलब थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऊष्मा परिवर्तन के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, चार्ल्स के नियम पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऊष्मा परिवर्तन के नियम पर। ऊष्मागति का प्रथम नियम है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी ऊष्मागति के निकाय का आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। तो ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है आंशिक रूप से हाँ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या शून्य है। तो समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी प्रक्रम में स्थिर आयतन पर निकाय को 240 कैलोरी ग्राम ऊष्मा दी जाए तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए 200 जूल, ऑप्शन नंबर बी 100 जूल, ऑप्शन नंबर सी 500 जूल, ऑप्शन नंबर डी 100 जूल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा होती है ताप बढ़ाने पर, वाह कार्य करने पर, ताप बढ़ाने और वाह कार्य करने पर, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में। तो इसमें राइट आंसर होगा ए, ताप बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ऊष्मागति के साम्य का अर्थ है तापीय साम्य, यांत्रिक साम्य, रासायनिक साम्य या ये सभी। तो ऊष्मागति थर्मोडायनामिक्स तीनों पर साम्य होती है, इसलिए राइट आंसर होगा डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 किसी निकाय को 1000 कैलोरी ऊष्मा दी गई, उस निकाय ने 418 जूल कार्य किया तथा 100 कैलोरी ऊष्मा नष्ट हो गई। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। तब दोस्तों हम इसे थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से सॉल्व कर लेंगे। डी इसमें होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तब डी यू इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, जहाँ हम डी क्यू की वैल्यू रखेंगे 1000 में से 100 को माइनस करेंगे तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 900, और ये 418 जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे तो 100 कैलोरी आ जाएगा इसका। तो किया गया वर्क हो जाएगा 100 कैलोरी। तो डी यू इक्वल टू निकालेंगे तो 800 कैलोरी आ जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम की ढालें निम्न में से किस प्रकार संबंधित होती हैं। ऑप्शन ए है रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल इक्वल टू गामा इंटू समतापी वक्र की ढाल। ऑप्शन बी है समतापी वक्र इक्वल टू रुद्धोष्म वक्र। ऑप्शन सी है समतापी वक्र की ढाल इक्वल टू गामा अपॉन 2 इंटू रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल इक्वल टू गामा इंटू समतापी वक्र की ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में किया गया वर्क है। ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इंटू P1 B1 माइनस P2 B2। ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P2 B2 माइनस P1 B1। ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू इक्वल टू T2 माइनस T1। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। यही होता है हमारे आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में किया गया वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जब 17 डिग्री सी तथा 76 सेमी दाब की 19 लीटर वायु का आयतन रुद्धोष्म 0.5 लीटर कर दिया जाता है तब अंतिम दाब होगा। ऑप्शन नंबर ए 5192 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6.19
2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 13.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 12.5 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 5192 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, समआयनिक प्रक्रम में किया गया वर्क होता है। तो समआयनिक प्रक्रम में वर्क किया गया 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि पी, यू और डी बी क्रमशः दाब, आंतरिक ऊर्जा और निकाय के आयतन में वृद्धि हो तो परिभाषा अनुसार पी प्रेशर है, यू इंटरनल एनर्जी है और डी बी वॉल्यूम में चेंज है। तो इसमें पूछ रहा है आंतरिक ऊर्जा और निकाय के आयतन में वृद्धि हो तो परिभाषा अनुसार। ऑप्शन नंबर ए है डी इक्वल टू डी क्यू प्लस बी डी पी, डी इक्वल टू डी क्यू माइनस बी डी पी। ऑप्शन नंबर सी है डी इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी बी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू होता है डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी बी। तो यही थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ में लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आदर्श गैस के समतापी परिवर्तन में नियत रहने वाली भौतिक राशि है प्रेशर, हीट, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी यदि स्रोत एवं सिंक के ताप क्रमशः 327 डिग्री सी एवं 27 डिग्री सी है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कह रहा है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को हम ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 से सॉल्व कर लेंगे, तभी हमारा राइट आंसर इसमें ए आ जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्क्रमणीय इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है यदि सिंक का टेम्परेचर होगा, अगर सिंक का 0 केल्विन होगा तभी हमारी 100% एफिशिएंसी हो सकती है। तो इसमें राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है, अभी मैंने निकाल के भी दिखाया आपको वही कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। ये फार्मूला भी आपको बताया भी था, तो इसमें राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा इंजन के रूप में किसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 1/10 है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर की भांति किया गया है। यदि इस तंत्र पर किया गया वर्क 10 जूल हो तो निम्न ताप पर कुंड से अवशोषित ऊर्जा होगी 100 जूल, 10 जूल, 9 जूल, 1 जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वायुमंडलीय दाब पर वायु का प्रसार 50 लीटर से 100 लीटर तक होता है, तो वाहक वर्क कितना होगा। तो 200 जूल है ऑप्शन, 2000 जूल है, 2 × 10⁴ जूल है और 2 × 10⁻⁸ जूल है। तो इसमें राइट आंसर सी 2 × 10⁴ जूल। ये पूछ रहा है समतापी प्रक्रम में किया गया वर्क होता है। समतापी प्रक्रम में 0, ऑप्शन नंबर बी है W इक्वल टू RT log V2 अपॉन V1। ऑप्शन नंबर सी है W इक्वल टू R गामा-1 T1 माइनस T2। ऑप्शन नंबर डी है W इक्वल टू P V2 माइनस V1। जिसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, W इक्वल टू P V2 माइनस V1। ये कह रहा है किसी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है। तो इंटरनल एनर्जी में बिल्कुल चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 0। क्वेश्चन नंबर 22, कार्नोट साइकिल में होती है केवल एक प्रक्रिया, 2 प्रक्रियाएं, 3 प्रक्रियाएं, 4 प्रक्रियाएं। तो 4 प्रक्रियाएं होती हैं कार्नोट साइकिल में। तो इसमें राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23, जब 10 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी ताप पर जल में परिवर्तित किया जाता है तब एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए 2.98 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 1.94 कैलोरी,
पर केल्विन। ऑप्शन नंबर सी 2.93 कैलोरी पर केल्विन। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी 2.93 कैलोरी पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम है। तो इसमें पूछ रहा है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, संवेग के संरक्षण नियम पर, ऊर्जा का संरक्षण नियम पर। ऑप्शन नंबर सी है संवेग तथा ऊर्जा दोनों का संरक्षण नियम। ऑप्शन नंबर डी ताप का संरक्षण नियम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण नियम। थर्मोडायनेमिक्स हीट के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 25 सही संबंध है। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी पी अपॉन पी। तो इसमें राइट आंसर तो ये हो जाएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 26 आदर्श गैस के समतापी परिवर्तन में डी क्यू इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो इसमें इंटरनल एनर्जी जीरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुदोष परिवर्तन होता है जब हीट जीरो होती है तब रुदोष परिवर्तन होता है। तो इसमें राइट आंसर ए। रुदोष प्रक्रम में किसी गैस के प्रसार में ताप अपरिवर्तित रहता है, ताप घटता है, ताप बढ़ता है, ताप पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसमें टेम्परेचर लो होता है रुदोष प्रक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है। तो इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। किसी परिक्रम में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो जाती है। समतापी, समदापी, समायतनी, रुदोष। तो समतापी में परिवर्तित हो जाती है आदर्श गैस की ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। किसी परिक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा पूर्णतः उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। समतापी, समदापी, समायतनी। तो समायतनी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक निकाय को 200 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है और इस निकाय द्वारा 500 जूल वर्क किया जाता है, निकाय की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाकर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतापी प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है 16, 32, इन्फिनिटी या 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इन्फिनिटी। रुदोष प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। रुदोष प्रक्रम में ऑक्सीजन की विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस का प्रारंभिक दाब और आयतन क्रमशः पी और बी है। इसका दो विभिन्न प्रक्रमों में प्रसार होने दिया जाता है, जिससे प्रत्येक प्रक्रम में इसका आयतन 2 वॉल्यूम हो जाता है। यदि पहले समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य W1 हो तथा दूसरे में किया गया वर्क W2 हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। W1 ग्रेटर होगा W2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा इंजन एक ऐसी चक्रीय युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। और सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और डी है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय कथन है, ऊष्मा स्रोत उच्च ताप की एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें ऊष्मा ली जाती है। ऊष्मा सिंक निम्न ताप की एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें ऊष्मा दी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा प्राप्त करके यांत्रिक कार्य संपन्न करता है। तो इसमें तीनों ये करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम एफिशिएंसी वाला ऊष्मा इंजन होता है। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे अधिक होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। पूछ रहा है ऊष्मा इंजन की एफिशिएंसी को परिभाषित किया जाता है। तो ऊष्मा इंजन की एफिशिएंसी को परिभाषित करने के लिए ईटा इक्वल टू किया गया वर्क और टोटल एब्जॉर्ब हीट, ये कहलाती है टोटल एफिशिएंसी। तो इसलिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, किया गया वर्क अवशोषित ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मा इंजन में स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित की जाती है तथा सिंक को
Q2 ऊष्मा निष्कासित की जाती है, तब इसकी एफिशिएंसी होगी। एक ऊष्मा इंजन से स्रोत यानी कि सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब की जा रही है तथा सिंक को Q2 हीट रिलीज की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। यहाँ हम Q2 और Q1 के लिए टेम्परेचर भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ Q2 की जगह T2 और Q1 की जगह T1 भी आ सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऊष्मा स्रोत तथा ऊष्मा सिंक के ताप पर क्रमशः T1 व T2 तथा कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होगी। अभी हमने बताया कि यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन में Q2 Q1, तो यहाँ T2 T1, तो इसमें राइट ऑप्शन बी। एक आदर्श गैस ऊष्मा इंजन 227 डिग्री सी तथा 127 डिग्री सी के बीच कार्नोट इंजन के चक्र में कार्य करता है। यह उच्च ताप पर 6.0 × 10⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। कार्य में परिणित ऊष्मा की मात्रा होगी 2.6 × 10⁴ कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी 4.8 × 10⁴ कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी 1.2 × 10⁴ कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी 3.5 × 10⁻⁴ कैलोरी। तो इसमें राइट आंसर होगा सी 1.2 × 10⁴ कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तापों के मध्य कार्य करने वाली सभी उत्क्रमणीय इंजन की एफिशिएंसी समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर करती है, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो सबकी समान होती है उत्क्रमणीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोट चक्र पूर्ण करने पर कार्यकारी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, प्रारंभिक मान के बराबर होती है, तो इसमें प्रारंभिक मान के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोट चक्र के अंत में कार्यकारी पदार्थ का ताप होता है, तो ये प्रारंभिक ताप के इक्वल होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। कार्नोट इंजन में जब आदर्श गैस के द्वारा स्रोत से ऊष्मा ली जाती है तो स्रोत का ताप बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो कार्नोट में जब आदर्श गैस द्वारा स्रोत से ऊष्मा ली जाती है तब स्रोत का ताप कांस्टेंट रहता है, तो इसमें राइट आंसर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन में जब आदर्श गैस के द्वारा सिंक को ऊष्मा दी जाती है तो सिंक का टेम्परेचर कैसा रहता है, घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, तो कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, तो इसमें कांस्टेंट रहता है सिंक का टेम्परेचर, तो राइट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% तभी हो सकती है जब सिंक का टेम्परेचर होगा 0 केल्विन, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी अधिकतम होगी जब वह कार्य करता है 300 केल्विन व 250 केल्विन के बीच, 800 केल्विन व 400 केल्विन के बीच, 600 केल्विन व 300 केल्विन के बीच, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी 100 केल्विन व 10 केल्विन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन 2100 केल्विन तथा 700 केल्विन तापों के मध्य कार्य कर रहा है, इसकी वास्तविक एफिशिएंसी 40% है, या अधिकतम संभावित एफिशिएंसी का कितने परसेंट होगा, तो ये 60% होगा, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 डिग्री सी व 0 डिग्री सी तापों के मध्य कार्य करने वाले इंजन की एफिशिएंसी N1 है तथा 0 डिग्री सी व -200 डिग्री सी तापों के मध्य कार्य करने वाले इंजन की एफिशिएंसी N2 है, तब N1 ग्रेटर होगा N2 से, N1 लेस होगा N2 से, N1 इक्वल होगा N2 के, तो N1 लेस होगा N2 से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एक कार्नोट इंजन भाप बिंदु व हिमांक के मध्य कार्य करता है, इसकी एफिशिएंसी होगी 0%, 26.81%, 50%, 100%, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी 26.81%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कार्नोट इंजन को श्रेणीबद्ध करके चलाए जाते हैं। प्रथम इंजन का ताप T1 व ऊष्मा Q1 अवशोषित करके ताप T2 व Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है। दूसरा इंजन इसी ताप T2 पर Q2 ऊष्मा अवशोषित करके ताप T3 पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है। संयुक्त कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होगी
Q1 माइनस Q3 अपॉन Q1 या T1 माइनस T3 अपॉन T1। तो इसमें राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने में अधिक प्रभावित होता है स्रोत का ताप बढ़ाना, स्रोत का ताप घटाना, सिंक का ताप घटाना। तो ये राइट ऑप्शन होगा सी, सिंक का ताप घटाना। एक कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 1/6 है, जबकि स्रोत का टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस है। स्रोत का टेम्परेचर उतना ही रखते हुए उसकी एफिशिएंसी को 1/3 प्राप्त करने के लिए सिंक के टेम्परेचर में की गई कमी होगी। 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को ऊष्मीय साम्य कहा जाता है, उनके लिए समान है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर समान होगा तो दो वस्तुओं का ऊष्मीय साम्य भी उसे ऊष्मीय साम्य में कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में हैं तो ए व बी भी साम्य में होंगे। निकाय ए व बी तापीय साम्य में होना आवश्यक नहीं है। निकाय ए व बी में ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है। तो हाँ, राइट ऑप्शन होगा सी, निकाय ए व बी में ऊष्मा की मात्रा बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक कार्य होता है निकाय द्वारा परिवेश पर किया गया वर्क, परिवेश द्वारा निकाय पर किया गया वर्क, निकाय के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर किया गया वर्क। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, निकाय के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर किया गया वर्क। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऊष्मागति का फर्स्ट लॉ ऊर्जा संरक्षण नियम का एक ही रूप है। हाँ, तो ऊर्जा संरक्षण के फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ताप पर वास्तविक गैस की संपूर्ण इंटरनल एनर्जी होती है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, स्थिति तथा गतिज ऊर्जाओं का योग 0 है। तो स्थितिज तथा गतिज ऊर्जाओं का योग संपूर्ण इंटरनल एनर्जी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। किसी ताप पर आदर्श गैस की संपूर्ण इंटरनल एनर्जी होती है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, स्थिति तथा गतिज ऊर्जा दोनों। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए, केवल गतिज ऊर्जा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान निर्भर करता है टेम्परेचर पर। तो सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है वर्क, ऊष्मा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है इंटरनल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्न में से कौन सी ऊर्जाएं पथ पर निर्भर करती हैं? केवल कार्य ऊर्जा, केवल ऊष्मा ऊर्जा, कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा दोनों इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी पथ पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एक गैस के आयतन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस के आयतन में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नियत प्रेशर पर 0.10 मीटर क्यूब का प्रसार होता है तो किया गया वर्क होगा 10⁴ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापी समतापी व रुद्धोष्म क्रम में समान आयतन परिवर्तन के लिए किया गया वर्क का मान न्यूनतम होता है समतापी में, रुद्धोष्म में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, रुद्धोष्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। रुद्धोष्म प्रक्रम में इस ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के चित्र में दर्शाइए पी से बी आरेख के अनुसार चक्रीय प्रक्रिया में एबीसी पथ द्वारा ले जाया जाता है तो किया गया वर्क। पी से बी आरेख, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, पीवी। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ निम्नलिखित में से किस राशि से संबंध रखता है? तो ये तो ऊर्जा से रखता है। तो इसमें राइट ऑप्शन इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गति के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जा सकता? ऊष्मा ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का। ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का। और नेक्स्ट ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। विलगित निकाय है अपने परिवेश से दृश्य तथा ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाला निकाय।
ऑप्शन नंबर बी है अपने परिवेश से केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाला निकाय। ऑप्शन नंबर सी है अपने परिवेश से केवल द्रव्य का आदान प्रदान करने वाला निकाय। ऑप्शन नंबर डी है अपने परिवेश से अप्रभावित रहने वाला निकाय। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, अपने परिवेश से अप्रभावित रहने वाला निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस का रुद्धोष्म प्रसार करने पर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है घटती है। तो गैस का रुद्धोष्म प्रसार करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कोई निकाय ऊष्मागति की साम्य की अवस्था में होगा जब वह केवल यांत्रिक साम्य की अवस्था में, केवल रासायनिक साम्य की अवस्था में हो, केवल तापीय साम्य की अवस्था में हो, यांत्रिक साम्य, रासायनिक साम्य व तापीय साम्य की अवस्था में हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। दो सिस्टम टेम्परेचर साम्य में तब कहलाते हैं जब समान होता है टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ ताप को परिभाषित करता है। हाँ, इसमें राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट। टेम्परेचर पर जीरोथ लॉ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सोर्स व सिंक के टेम्परेचर क्रमशः T1 व T2 हैं तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी 1 - T2/T1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉसियस की प्रमेय के अनुसार क्लोज कर्व dq/T ग्रेटर देन 0, क्लोज कर्व dq/T लेस देन 0। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज कर्व dq/T इक्वल टू 0। तो हाँ, राइट आंसर होगा सी dq/T इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ है TdS इक्वल टू dQ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 कैलोरी ऊष्मा से प्राप्त कार्य होगा 107.7 जूल, 1881 अर्ग, 1881 जूल, 1881 वाट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 1881 जूल। एंट्रोपी का मात्रक है, एंट्रोपी का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। तो सी इज द राइट आंसर। किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। किसी अन्य उत्क्रमणीय इंजन के पूर्ण चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन होता है पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ निम्नलिखित में से किस राशि से संबंध रखता है ऊर्जा से। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुओं का ऊष्मीय साम्य में कहा जाता है यदि उनके लिए समान है टेम्परेचर। दो वस्तुओं का टेम्परेचर समान होगा, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऊर्जा पर। अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागति का शून्य नियम है, फिर आगे थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ। तो अभी टेम्परेचर पे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी ऊर्जाएं पथ पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल कार्य ऊर्जा, केवल ऊष्मा ऊर्जा, कार्य ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा दोनों। राइट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है कार्य ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें राइट ऑप्शन होगा सी इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक वर्क होगा 4.2 अर्ग, 4.2 वाट, 4.2 जूल। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा सी 4.2 जूल। एक कैलोरी इक्वल टू होती है 4.2 जूल, तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा सी। एक कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक वर्क का मान लगभग है, फिर आगे वही क्वेश्चन 4.2 जूल, इसलिए राइट ऑप्शन होगा बी। किसी सिस्टम की अवस्था का बिंदु फलन है इंटरनल एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसे बहुत ज़रूरी है याद रखना, ये पेपर में आने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा गति के फर्स्ट लॉ की व्याख्या की जाती है बॉयल के नियम से, चार्ल्स के नियम से, जूल के नियम से, गैस समीकरण से। तो चार्ल्स, ये जूल के नियम पर आधारित है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा सी। किसी ऊष्मा गति के निकाय को एक अवस्था में दूसरी अवस्था में लाने में यदि निकाय को दी गई ऊष्मा Q हो तब निकाय द्वारा किया गया वर्क W हो तो निकाय की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा।
तो Q माइनस डब्ल्यू, D इक्वल टू होता है DQ माइनस DW, तो इसलिए राइट आंसर होगा B। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें एग्ज़ाम में आसानी हो, अपना रिजल्ट सुधार सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।